दूसरी विधि और कन्या निरीक्षण की होती है। एक कमरे में दुल्हन को बिठा देती हैं गाढ़ी रंगीन चादर से ढक के, और उसके बगल में उतने ही बड़े कद का एक बच्चा खूब दाढ़ी मूछ बना करके, अब उसको भी वैसी चादर से ढक देती हैं। दुल्हा को ले जाती हैं, दुल्हा के हाथ में आम का पल्लव देती हैं। यदि आप अपने बाप के हैं तो इन दोनों में से अपनी दुल्हन को छोड़कर उस पर पल्लव छोड़िए। अपनी पर छूटा तब तो दशरथ जी के, दूसरी पर छूटा तो जय जय सीता राम। यद्यपि एक दुल्हन रहती है तो दूसरा बच्चा बिठाना पड़ता है, लेकिन यहाँ 4 दुल्हनें हैं, जरूरत नहीं थी तो भी सखियों ने छेड़खानी की। 3 तो ओरिजिनल दुल्हन बिठाई और एक बच्चा बिठा दिया, और चारों को ले जाकर कहती हैं अपनी दुल्हन को पहचान कर पल्लव छोड़िए। वैसे चतुर्धागात स्वयं हरि ही, चारों विभु हैं, अंतर्जामी हैं, नर लीला में जैसा भी अभिनय करें। तो पल्लव तो इन्होंने सही छोड़ा, लेकिन सखियों ने ताली लगाई, हार गए हार गए हार गए, चारों अड़ गए, झूठ मूठ का हार गए हम लोग जीत गए। बोले कैसे जीत गए? कहा कि हमने अपनी दुल्हन पर पल्लव छोड़ा है। सखियां पूछती हैं कि आपने कैसे पहचाना कि यही मेरी दुल्हन है? कहाँ देखा था? क्या पहचान है आपकी दुल्हन की? उसका क्या उत्तर देंगे? लेकिन बहुत बढ़िया उत्तर दिया। राम जी बोले कि आज से पहले 2 बार मैंने अपनी दुल्हन को देखा था, एक बार फुलवारी में और एक बार जयमाला पहराते समय आमने सामने। ठीक है, आपने अपनी देखी भाली दुल्हन को पहचाना। छोटे कुमार शत्रुघ्न जी से पूछा, आपने कैसे पहचाना? कहा कि हमने अनुमान किया कि जैसे चारों भाई में सबसे छोटा मैं हूँ, इसी तरह से इन चारों में जो सबसे छोटी है वो मेरे बटकी होंगी। कहा कि आपका भी अनुमान सही है। भरत जी से पूछा, आप कैसे जीते? भरत जी बोले कि वैसे तो मैं जीतने लायक हूँ नहीं, लेकिन आज तक कभी हारा भी नहीं हूँ। तो कहा कि जब जीतने लायक नहीं है तो कैसे जीत लेते हैं? बोले कि मैं प्रभु कृपा रीति जी जोई, ये तो हारे हूँ खेल जिताऊं मोही। मुझे तो प्रभु की कृपा का भरोसा है, मैं तो प्रभु की कृपा के सहारे जीतता हूँ। सही बात है, जिसे अपनी योग्यता का भरोसा होगा वो हार सकता है, जिसे प्रभु की कृपा का भरोसा होगा वो तो जीतेगा ही। अब लक्ष्मण जी रह गए। लक्ष्मण जी से पूछा गया, आपने कैसे पहचाना कि यही मेरी दुल्हन है? लक्ष्मण जी बोले कि 4 ही तो दुल्हन है। जब 3 भाई अपनी अपनी पहचान लिए तो चौथी मेरे बटकी रही गई। बोलो श्री लखन लाल की जय। अब सखियों ने कहा कि इन्हें उत्कंठा हो रही होगी कि हमारी दुल्हन कैसी है, रन नजदीक से देख लें। राम जी ने तो देखा है और लोगों ने तो नहीं देखा है। घूंघट उठा उठा के 3 दुल्हन तो स्वयं अपने से दिखाई। राम जी की दुल्हन श्री सीता जी, भरत जी की दुल्हन श्री मांडवी जी, श्री शत्रुघ्न जी की दुल्हन श्री श्रुतकीर्ति जी। लक्ष्मण जी की दुल्हन छिपाई गई थी और उनकी जगह पर एक बच्चा बिठाया गया था, और उसको सिखा दिया गया था कि जब तुम्हारा घूंघट खोलें तो लटक जाना उनके गर्दन में और छोड़ना नहीं। तो ये सिखाया हुआ बच्चा। सखियों ने कहा कि लखनलाल जी, और दुल्हनों का घूंघट तो हम लोगों ने उठाया, लेकिन आपकी दुल्हन का घूंघट उठाने की हिम्मत हम लोगों को नहीं है। बोले क्यों? बोले जैसे आप तेज हैं ना, ऐसे ही आपकी दुल्हन भी, इसलिए आप अपनी दुल्हन का घूंघट अपने से उठाइए। लक्ष्मण जी ने सकचाते और डरते डरते, कहीं छल तो नहीं है, मेरे साथ बहुत छेड़खानी कर रही है। तो लक्ष्मण जी ने घूंघट उठाया तो बच्चा लटक गया इनके गर्दन में और छोड़े नहीं। दुल्हा ले ले चलू हमरो के अयोध्या नगरी,
लक्ष्मण जी ने कहा कि ये सारा छल केवल मेरे साथ। कहा कि हाँ, क्यों? कहा कि इसलिए कि आप बड़े काबिल बनते हैं, कभी जनक बाबा को फटकारने लगते हैं, कहीं जनक जो संचित बानी विद्यमान थे कुलमण जानी, ये कभी परशुराम बाबा से भिड़ जाते हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी की भी जो सही दुल्हन है श्री उर्मिला जी, उनका दर्शन कराया।